हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसके फर्स्ट पार्ट को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने चैप्टर को पढ़ सकती हैं। तो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में जाना कि जिम मैकफर्सन होते हैं, वो एक लेटर लिखते हैं अपनी वाइफ को। उनकी वाइफ का नाम होता है कोनी, और वो लेटर किसी डेस्क के माध्यम से मिल जाता है नैरेटर को। नैरेटर जो उस लेटर में लिखा हुआ है और जो उनके साथ हुआ है उसे नैरेट कर रहे हैं, वो सारी कहानी हमें बता रहे हैं। तो वो बताते हैं कि क्रिसमस का दिन था, तो जर्मन सोल्जर और जो ब्रिटिश सोल्जर थे वो आपस में फाइट उनकी चल रही थी। लेकिन क्रिसमस के दिन जो जर्मन सोल्जर होते हैं वो वापस आते हैं और बाहर आते हैं अपने ट्रेंचेस से और बातें करने लगते हैं किससे? ब्रिटिश सोल्जर से। तो वो जो है मिलकर क्रिसमस मनाते हैं। और ये सारी बात जो है जिम मैकफर्सन अपनी वाइफ कोनी को एक लेटर के माध्यम से बता रहे हैं, और वो लेटर मिल जाता है नैरेटर को, जो नैरेटर हमें ये सारी बातें बता रहे हैं। तो देखिए, अब उन्होंने लेटर जो है पूरा पढ़ लिया है। अब वो कहते हैं, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुल्ली बैक इनटू द एनवलप। वो कहते हैं कि मैंने दोबारा लेटर को फोल्ड किया और उसे वापस से एनवलप में रख दिया। आई कीप्ड अवे ऑल नाइट। वो कहते हैं कि मैं पूरी रात नहीं सोया। बाई मॉर्निंग आई न्यू वाट आई हैड टू डू। अब मैं जानता था कि अगले दिन सुबह मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट। और वो कहाँ चल दिए? ब्रिडपोर्ट की तरफ चल दिया। जस्ट अ फ्यू माइल अवे। वो कहते हैं कि कुछ ही मील की दूरी पर था, जहाँ पर मैं रहता था उससे कुछ ही मील की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। मैंने वहाँ पर एक लड़का जो है अपने डॉग को घुमा रहा था, वॉकिंग करा रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीचेस कहाँ हैं? हाउस नंबर 12। अब हाउस नंबर 12 में मुझे जाना था। टर्न आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट सेल। बर्न आउट सेल का मतलब है एक जला हुआ घर। तो हाउस नंबर 12 जो था वहाँ पर कुछ भी नहीं था। क्या था वहाँ पर? एक जला हुआ घर था। द रूफ गैपिंग। जो छत थी वो गिर रही थी। द विंडोज बॉर्डेड अप। जो लकड़ी की विंडो थी वो सब भी जल चुकी थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसिज मैकफर्सन। अब मैं नेक्स्ट डोर पर गया, यानी कि अगले घर में गया, और मैंने पूछा कि क्या कोई मिसेज मैकफर्सन के बारे में जानता है? ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर। अब वहाँ पर एक ओल्ड मैन था, उसने जो है चप्पलें पहन रखी थी। वो कहता है कि हाँ, इफ ही न्यू हर वेल। और वो जो है उसे बहुत अच्छे से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी। वो बताता है कि वो एक प्यारी सी बूढ़ी स्त्री है। ही टोल्ड मी। वो मुझे ये सारी बातें बताता है। बट अ बिट मडल्ड हेडेड। लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज रहती है। बट एट हर एज सी वाज एंटेल्ड टू बी। वो कहता है, वो साथ में ये भी बताता है कि मतलब उसकी जो एज है उसमें कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। वाज नॉट सी, तो क्या वो नहीं होती? मतलब वो भी कंफ्यूज इसीलिए है। 101 ओल्ड। वो उसकी एज के बारे में बताते हैं कि वो 101 साल की है। सी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। वो आगे बताता है कि वो घर में ही थी जब आग लगी घर में। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। वास्तव में तो कोई नहीं जानता है कि आग जो है कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल। लेकिन सब ऐसा लगता है कि जैसे कि कैंडल से ये आग लगी हो। सी यूज कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी के बजाय कैंडल्स को यूज करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। लेकिन क्यों वो ऐसा करती थी? क्योंकि वो सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम। और जो फायरमैन होते हैं वो समय पर ही उसे बाहर निकाल लेते हैं। सी वाज इन अ नर्सिंग होम नाउ। और वो आगे बताते हैं कि वो अब एक नर्सिंग होम में है। उसने मुझे ये सारी बातें बताई। और कहाँ पर है? वो बर्लिंगटन में है। बर्लिंगटन हाउस वो एड्रेस देते हैं। ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। वो कहते हैं कि दूसरे
इस कस्बे के दूसरे छोर पर कौन सी रोड है? डोरचेस्टर रोड है, वहाँ पर बर्लिंगटन हाउस है, उस नर्सिंग होम में वो रहती हैं। अब यहाँ पर पैराग्राफ से रिलेटेड 2 क्वेश्चन भी हैं। देखिए, व्हाई डिड द ऑथर गो टू द ब्रिडपोर्ट? ब्रिडपोर्ट क्यों जाते हैं ऑथर? टू मीट मिसेस मैकफर्सन। हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकफर्सन नाउ? मिसेस मैकफर्सन की एज क्या है? 101। ठीक है। वेयर वाज सी? वो अब कहाँ थी? सी वाज नाउ इन ए नर्सिंग होम। ठीक है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली एनफ। मैंने बहुत ही आसानी से जो है बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम को ढूंढ लिया। There were paper chain up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with the lopsided angel on the top. तो देखिए, वहाँ पर क्रिसमस का दिन था और वो कहते हैं कि हॉल में क्या था? पेपर चैन, यानी कि उसे पेपर से सजाया हुआ था और वहीं पर एक कॉर्नर में क्रिसमस का ट्री था जिसके ऊपर लोप साइड एंजल यानी कि स्टार की तरह का एक बना हुआ था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। तो मैं वहाँ पर जाकर क्या कहता हूँ कि मैं मिसिज मैकफर्सन का दोस्त हूँ और मैं उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. अब मैं देख सकता था डाइनिंग रूम से, जहाँ पर हर एक ने, मतलब जो भी वहाँ पर दिखाई दे रहा था, हर किसी ने पेपर की हैट पहनी हुई थी और गा रहे थे। द मैट्रोन थी द हेड ऑफ नर्सेस। जो वहाँ पर नर्स थी उनकी जो हेड थी उसे मैट्रोन कहा गया है। द मैट्रोन हैड अ हैट ऑन टू। अब जो मैट्रोन थी उसने भी हैट पहनी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी, और वो बहुत जो है मुझे देखकर काफ़ी खुश लग रही थी। सी इवन ऑफर्ड मी ए मिनिस पाई कहा गया है, ब्रेड की तरह का एक केक होता है। तो वो कहती है कि उसने मुझे ये खाने के लिए दिया। सी वॉकड मी अलोंग विद कॉरिडोर, वो कॉरिडोर तक मेरे साथ गई। मिसिज मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद अदर शी टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया कि मिसिज मैकफर्सन जो है इन सब के साथ नहीं है। सी इज़ रैदर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। तो वो बताती है कि वो आज थोड़ा कंफ्यूज लग रही थी, इसलिए हमने सोचा कि उन्हें थोड़ा आराम करने दिया जाए, वो उनके लिए अच्छा होगा। सी हैज़ नो फैमिली यू नो वन विजिट। वो कहती है कि तुम तो जानते हो उनकी कोई फैमिली नहीं है और उनसे कोई मिलने भी नहीं आता है। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। और वो कहती है कि मुझे पक्का पता है कि वो तुम्हें देखेंगी तो वो बहुत खुश होंगी। सी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विद विकर चेयर एंड पॉटेड प्लांट ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। अब वो मुझे एक कंजर्वेटरी में लेकर जाती है। कंजर्वेटरी होता है एक छोटा सा मकान बनाया होता है वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ चेयर, कुछ पॉटेड प्लांट यानी कि गमले में लगे हुए प्लांट रखे होते हैं और चारों तरफ बहुत अच्छा सा रहता है। तो कहते हैं कि मुझे वो कंजर्वेटरी में छोड़कर चली जाती है। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन अ व्हील चेयर। वहाँ पर एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी व्हील चेयर में। हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप, उसके हाथ उसकी गोद में रखे हुए थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। उसके बाल कैसे थे? उसके बाल बिल्कुल सिल्वर रंग के थे यानी कि वाइट कलर के थे, और उन्होंने अपने बालों में एक बन बना रखा था, जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो बगीचे की तरफ देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने कहा हेलो। सी टर्न एंड लुकड अप एट मी वैकेंटली मीन्स जनरली, बहुत साधारण तरीके से। अब वो मुड़ती हैं और मेरी तरफ बहुत साधारण लुक देती हैं, बहुत अजीब सी तरीके से वो देखती हैं। हैप्पी क्रिसमस कोनी, मतलब इस तरह से देखती हैं जैसे कि वो मुझे नहीं जानती हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ हैप्पी क्रिसमस कोनी। आई वेंट ऑन, और मैं अपनी बात को जारी रखता हूँ और बोलता हूँ आई फाउंड दिस
कि मुझे ये मिला है। आई थिंक इट इज़ योर, और मैंने क्या सोचा कि ये तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जैसे कि मैं उससे बात कर रहा था तो उसने जो है वो जो है लगातार मेरे फेस की तरफ देखती रहती है। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने वो जो टिन का बॉक्स था उसको खोला। एंड गेव इट टू हर, और वो उसे दिया। तो जैसा कि आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकॉग्नाइजेशन एंड हर फेस बिकम सफ्यूज्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। तो तभी मैंने देखा कि जब मैं उन्हें वो गिफ्ट दे रहा था, उसी क्षण उनकी आंखें जो हैं जैसे चमक जाती हैं, वो किसी को जैसे उन्होंने मुझे पहचान लिया हो ऐसा लगता है, और उनका जो फेस है वो अचानक से खुशी से चमकने लगता है। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, वो कहते हैं कि मैंने उस डेस्क के बारे में उन्हें बताया, बट अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, और मैंने ये भी बताया कि किस तरह से वो मुझे मिली। बट आई डू नॉट थिंक सी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो मेरी बात को सुन रही थी। फॉर अ वाइल सी सेड नथिंग, कुछ देर तक तो उसने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगरप्रिंट, लेकिन जो लेटर मैंने उन्हें दिया वो बहुत ही कोमल टेंडरली होता है, कोमलता से, वो बहुत ही कोमलता से अपने फिंगरप्रिंट से उसे छू रही थी। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और अचानक से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखें जो हैं आंसुओं से भरी थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड, उसने कहा कि डियरेस्ट, तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिसमस को आओगे। एंड हियर यू आर, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और ये मेरे लिए सबसे अच्छा, संसार का सबसे अच्छा प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, और वो उसे जिम समझ रही है और कहती है कि मेरे पास आओ और बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड सी किस्ड माई चिक, और उसने जो है मेरे गाल पे किस किया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, वो कहती है एवरी डे, मैंने तुम्हारा लेटर जो है कई बार हर रोज पढ़ा। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं क्या चाहती थी, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, और इससे मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम यहाँ पर हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम यहाँ पर वापस आ गए हो तो तुम इस लेटर को मेरे लिए पढ़ सकते हो, तुम खुद पढ़ सकते हो इस लेटर को। वुड यू डू दैट फॉर मी, और कहती है कि क्या तुम ऐसा मेरे लिए करोगे, यानी कि इस लेटर को पढ़ोगे। जिम डियर आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, और वो कहती है कि मैं तुम्हारी आवाज़ को दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, और ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर तुम इसे पढ़ोगे। एंड देन परहैप्स वी शैल हैव सम टी, और वो कहती है कि शायद उसके बाद हम क्या करेंगे, चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और वो बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्रिसमस केक भी बनाया है। मार्जीपन ऑल अराउंड, मार्जीपन अभी आपको पहले मैंने बताया था, मार्जीपन होता है एक टॉपिंग होती है जो आलमंड की टॉपिंग होती है और स्वीट टॉपिंग होती है केक के ऊपर, तो कहती है कि उसके ऊपर मार्जीपन की टॉपिंग भी की गई है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जीपन, और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मार्जीपन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये आपकी स्टोरी थी। स्टोरी आपको कैसी लगी है? यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन भी हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं, ये इसी पैसेज से रिलेटेड है। हाउ डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, क्या समझ रही थी वो। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट सो दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। तो ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गए हैं ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए हैं, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में इनके क्वेश्चन पूछ सकते हो, इन्हें फाइंड आउट इस पैसेज से कर सकते हो। बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से क्लियर कर लेते हो तो आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है।
तो इस तरह से हमने इस चैप्टर को 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।